नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन पे जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राएं जिनका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, ऑनर्स के रूप में है और वे पार्ट 2 में अध्ययनरत हैं। तो उनके लिए आज का यह क्लास महत्वपूर्ण है। बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर थर्ड का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा और देखिएगा और अच्छे से नोट भी करते जाइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी निश्चित रूप से करें। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो भी बीए पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर ऑनर्स है, उनके पेपर में पार्ट 2 में ऑनर्स का 2 पेपर आता है, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। तो यह पेपर थर्ड है, उसका सिलेबस और उसका ही पीवाईक्यू है। पेपर 4 का सिलेबस आपको इसके बाद एक क्लास में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के लिए पेपर थर्ड जो आपका पॉलिटिकल साइंस होगा ऑनर्स पेपर, उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो आपका सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए, या फिर 1857 का विद्रोह। इसमें आपको कारण पूछा जा सकता है, परिणाम पूछा जा सकता है, उसके महत्व पूछा जा सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी दो चीज आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसे 1857 के विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताइए, इसके कारण और महत्व के बारे में बताइए, या फिर परिणाम और महत्व के बारे में बताइए। कुछ ऐसे दो चीज आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। थर्ड जो राष्ट्रीय आंदोलन में बनता है वो बनता है गांधी जी से संबंधित, कि गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उसे भी निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिए। इससे भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि इन्हीं तीन टॉपिक जो कि प्रमुख चरण है 1857 का विद्रोह है या गांधी जी से संबंधित, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो है भारतीय संविधान की रूपरेखा। ये भी आपके सिलेबस में अंकित है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा के बारे में भी आपको पढ़ना है। और भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आने वाले समय में पूछे जाने वाले हैं, उससे संबंधित कुल 3 वीवीआई प्रश्न आपके लिए हम उपलब्ध किए हैं। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता का वर्णन कीजिए, एक तो ये हो गया। एक है कि संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच का जो संबंध है उसका विश्लेषण कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कीजिए और उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। निश्चित रूप से आप मौलिक अधिकार के बारे में पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे। अगर आप पार्ट 1 की तैयारी अच्छे से की होंगे तो वहां पे आपका मौलिक अधिकार का भी एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसे आपको पढ़ना होता है। अगर आप उसकी तैयारी अच्छे से किए हैं तो निश्चित रूप से वहां आपको ये मिला होगा। तो भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित टोटल ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। 3 ही प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक देखने को मिले हैं, वो इसी में समाहित है। ये 3 प्रश्न की आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो इससे संबंधित आपको कोई भी अलग से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जो सिलेबस का थर्ड टॉपिक है वो है आपका संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इस प्रकार बनता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, केंद्र राज्य संबंध का विश्लेषण कीजिए, या फिर संघवाद के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर चर्चा कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से
आपको संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद के बारे में आपको पढ़ना है कि भारतीय संसद की संरचना और उसकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। संसदीय समिति की भूमिका और उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आपको पढ़ना है। ये भारतीय संसद जो पार्लियामेंट है टॉपिक है, उसके अंतर्गत जो चीजें आपको पढ़नी है उसका विवरण उपलब्ध है। नेक्स्ट है जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो है सिलेबस के अंतर्गत जो सिलेबस का भाग है कि भारत में राजनीतिक दल और दलगत प्रणाली, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि भारत में राजनीतिक दल की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय दलगत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वह है कि दलगत विघटन के कारण और परिणामों पर चर्चा कीजिए। इस तरह से आपके सिलेबस के भाग में जो भारत में राजनीतिक दल और दलगत प्रणाली है जो सिलेबस के अंतर्गत आता है, उसमें जो आपके प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जब भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपना प्रश्न सेटअप करते हैं तो उसमें से 50 प्रश्न जो 50% प्रश्न होता है वह पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्न होते हैं और 50% प्रश्न का लैंग्वेज बदल के पूछा जाता है। पूछते हुए हम जो उनका 100% है वो 100 के 100% प्रश्न वो सिलेबस से ही पूछते हैं, लेकिन जो 50% है वो सीधे तौर पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे डाल देते हैं और 50% जो प्रश्न है वो उसका लैंग्वेज बदल दिया जाता है। तो यह मिथिला यूनिवर्सिटी का प्रश्न पूछने का अपना एक नेचर है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका की संरचना और उसकी स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और अधिकारों का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय न्यायपालिका से संबंधित 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अब तक देखने को मिला है और इससे आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से अच्छे से इसकी भी तैयारी कर ले। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया। ये सिलेबस का आपका हिस्सा है। इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो मिलता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की विशेषता का वर्णन कीजिए और जो चुनाव सुधार है उसमें क्या आवश्यकता है और उस पर क्या प्रभाव है इसकी भी आपको चर्चा करने को बोला जा सकता है। ये चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये आपके सिलेबस का भाग है। जो सिलेबस में टॉपिक दिया रहता है उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी लिखा हुआ है, तो राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों का आपका वर्णन, एक ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की भूमिका और उसके कार्यों का क्या विश्लेषण है ये आप बताइए। और अगर उसको और भी अच्छे से प्रश्न को पूछना है तो वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के अंतर या संबंध कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी बना के आपसे पूछ सकते हैं जिससे एक ही प्रश्न में उनको दोनों ही टॉपिक का अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। जो सिलेबस का अगला भाग है वो है भारत में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बताइए। ये आपसे पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस की संरचना और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए।
या फिर भारतीय लोक प्रशासन की प्रमुख चुनौती और उनके समाधान पर चर्चा कीजिए। तो लोक प्रशासन से संबंधित भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के 42वें और 44वें संविधान संशोधन का विश्लेषण कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता और उसकी सीमा पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको संविधान की क्लास चाहिए तो संविधान की क्लास आपको इसी चैनल पे चल भी रही है। बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से संपूर्ण संविधान टाइटल से प्लेलिस्ट है, वहां आपको संपूर्ण संविधान की जानकारी मिल जाएगी। क्लास अभी भी चल रही है, बहुत सारे क्लास हो गए हैं, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। उसमें हम संविधान से संबंधित, संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं उससे संबंधित चर्चाएं किए हैं और बड़े ही सरल शब्दों में उसका वर्णन भी किया गया है, तो आप वहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो कुल जो आपके सिलेबस के मुख्य 10 बिंदु थे जिससे संबंधित आपके एग्जाम में 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो यही 10 बिंदु थे। और इससे संबंधित जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उसका भी वर्णन आपके सम्मुख किया गया है कि इससे पिछले जो 5-7 वर्षों का प्रश्न है उसमें क्या सब पूछा गया है, उसका भी समावेश इसमें किया गया है। और कुछ नए प्रश्न भी डाले गए हैं। टोटल देखिए, हर एक टॉपिक का 3 प्रश्न है, तो टोटल देखा जाए तो कुल 30 प्रश्न आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपको आपके एग्जाम में 100 में से 100 चाहिए तो इन 30 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी हम करवाएं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक क्राउड पूरा बनाना होगा जिसकी यह डिमांड हो। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पे क्लास लेना एक बहुत ज़्यादा एफर्ट है, खर्चा है, उस सब का जो मेंटेनेंस है वो 1-2 लोगों से तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्राउड चाहिए, एक भीड़ चाहिए जिसकी इसकी आवश्यकता हो। अगर है तो निश्चित रूप इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इसे अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तभी हम उनको और अच्छे तरीके से और बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आसानी से आपको नंबर बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा की तैयारी के लिए जो हमारा सुझाव होगा वो बस यही होगा कि अपना अध्ययन जारी रखें, महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिवाइज कीजिए, नोट बनाइए, जो प्रश्न आपके लिए अभी हम पीवाईक्यू दिए हैं उनका अभ्यास कीजिए 30 प्रश्न का, और 10 टॉपिक का अभ्यास कीजिए और समय का निश्चित रूप से ध्यान रखिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वही टेलीग्राम पे ही मिल सकता है। तो वहाँ आप जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि हाँ हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जाम का आइडिया भी है क्योंकि आपने पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं। तो इस तरह से जो आपका एग्जाम का आइडिया है वो भी बहुत अच्छे से आपके पास उपलब्ध है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।